शिवसेना शिंदे गुट को किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं है। हम सभी लोग इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि महायुति में बहुत ठोस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन और हम सरकार चला रहे हैं पूरी ताकत से। इस बीच फडणवीस जी ने विधान परिषद में हंसते हंसते उद्धव ठाकरे जी को कह दिया कि साहब 2029 तक हम तो उधर नहीं आते हैं, चाहिए तो आप इधर आ जाना। पता चला दूसरे दिन उनके कार्यालय में पहुंच गए और तीसरे दिन मैंने देखा भीड़ में पीछे से पीठ पे थपकी मार मार के बोले देवेंद्र जी मुझे बात करनी है। ये ऐसा दिखता है कि उबाठा वाले खुद कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उबाठा के नगर सेवक छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी रोज छोड़ के जा रहे हैं, जिले जिले में संगठन खत्म हो गया है। अब बाला साहब जी के नाम पे आखिर ये पार्टी कब तक खींचेंगे? तो ये कोशिश कर रहे हैं, इन्हें कोशिश एक अरसे से कर रखी है, लेकिन महायुति में उबाठा की कोई एंट्री नहीं है, महायुति में उबाठा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भूमिका महायुति की तरफ से मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मराठी बनाम हिंदी का विवाद चल रहा है, अब अभी लोकल ट्रेन में बहस हो गई है, कहीं घाटकोपर में बहस हो गई है, कहीं पिटाई हो गई है, इस पूरे मुद्दे से क्या ठाकरे ब्रांड जो है वो और मजबूत हो? आपके आने से पहले मैंने ठाकरे ब्रांड के ऊपर डिटेल में बताया है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने ठाकरे ब्रांड का निर्माण किया, जिसकी जो जड़ों में जो स्थापना करने का काम था वो प्रबोधनकार ठाकरे ने किया। लेकिन बाला साहब जी के बाद वो ठाकरे ब्रांड आगे लेके जाने की क्षमता उनके बाद के ठाकरे लोगों में नहीं है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के लोगों ने दोनों भाइयों को लगभग नकार दिया है। जो मराठी हिंदी विवाद बढ़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनको महाराष्ट्र के लोगों ने सिर्फ 1.5% वोट दिया है। और जिन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला के हिंदुत्व के साथ दगा किया है, उनको विधानसभा में मुश्किल से 20 एमएलए मिले। एक भाई ऐसे हैं जो अपने बेटे को जिता नहीं पाते, दूसरे भाई ऐसे हैं जो अपने बेटे के लिए 2-2 आमदारों को खरीदते हैं। ये ठाकरे ब्रांड बाला साहब जी ने नहीं बनाया था। आज ठाकरे ब्रांड से भी ज्यादा मजबूत और आश्वासक, लोगों में विश्वास पैदा करने वाला जो ब्रांड है वो एकनाथ शिंदे ब्रांड है। मराठी लोगों की भावनाओं को सही ढंग से अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के मुख्य नेता कर रहे हैं। मराठी लोगों का विकास हो, मराठी लोगों का कल्याण हो, मराठी लोगों के तमाम तकलीफों को दूर किया जाए, चाहे उनकी आवास की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो। इस पे दिन रात जितनी मेहनत शिंदे जी कर रहे हैं, उसको लेकर के महाराष्ट्र के लोगों में उनके प्रति एक जबरदस्त विश्वास पैदा हुआ और उसका नतीजा यह है कि विधानसभा चुनाव में हमारी शिवसेना को एक जबरदस्त कामयाबी मिलती है। तो हिंदी मराठी वाद करके ये अपने आप को और भी छोटा कर रहे हैं दोनों जो ठाकरे बंधु हैं। बाला साहब कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो हिंदुत्व में विश्वास करते थे, राष्ट्रीय भावना में विश्वास करते थे। और एक बार फिर मैं बोलता हूं कि हिंदी भले राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। और जैसे मैं राष्ट्रीय भाषा बोलता हूं, कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं राष्ट्रभाषा बोलता हूं। जी नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा है, भारत सरकार की सरकारी भाषा है, देश के 10 राज्यों में बोले जाने वाली भाषा है। और इस देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन की भी मुख्य भाषा हिंदी भाषा थी। ऐसे हिंदी भाषा के खिलाफ जाके ये दोनों भाई बाला साहब के विचारों के साथ धोखा कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि महायुति के लिए उद्धव ठाकरे की
इसलिए कि महायुति के पास महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने एक प्रचंड विश्वास दिया है। बहुत बड़ी संख्या में हमको आमदार मिले, विधायक मिले, और ऐसे में सरकार चलाने के लिए जितने विधायकों की आवश्यकता है उससे भी बहुत ज्यादा हमारे पास है। तब हमको किसी दूसरी पार्टी की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं इसलिए इस बात को जोर देके कह रहा हूं कि ये कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास असली शिवसेना है। आपके जैसे कांग्रेस के गोद में बैठी हुई उबाठा की आवश्यकता महायुति को या भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को नहीं है। सर, कांग्रेस के नेता सर मुरलीधरन ने कहा है कि शशि थरूर अब हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बार बार वो पीएम की तारीफ की है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि शशि थरूर जैसा एक ओजस्वी वक्ता, लोकप्रिय नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, उनके महत्व को कांग्रेस नहीं समझ पा रही। अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो ये कांग्रेस का नुकसान होगा, शशि थरूर का नहीं। जहां तक प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा का प्रश्न है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम इस तरह के कर रहे हैं कि विपक्ष में बैठे लोग भी अगर निष्पक्ष हैं तो उनको तारीफ करनी पड़ती है, और जब काम अच्छा है तो वो देश का काम हो रहा है, किसी व्यक्ति का नहीं। और ऐसे में जब राष्ट्र हित में काम हो रहा है तो उसकी तारीफ करने की पूरी जो एक जिम्मेदारी बनती है हर व्यक्ति की बनती है, और मुझे लगता है शशि थरूर उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल राज ठाकरे को लग रहा है कि ये हिंदी मराठी की विवाद करके वो मराठी का खुद को हितैषी बता पाएंगे, उनकी राजनीति कम से कम बीएमसी चुनाव में चमक जाएगी। देखिए, मैं इसका थोड़ा बढ़िया से विश्लेषण कर दूं, कम शब्दों में करूंगा। राज ठाकरे जी का प्रारंभ से यही मुद्दा रहा है। 2005, 6, 7, 8 में जब भी उनकी पार्टी शुरू हुई, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है, तो इसी तरीके से मराठी भाषा के नाम पे, मराठी समाज के नाम पे वो मारा मारी हिंसा करते थे। फिर भी 2009 में इस आधार पर उनको काफी कामयाबी मिल गई थी। उसके बाद भी ये हरकत करते रहे, तो 2009 में जो उनको 6-7% के आसपास वोट मिले थे, वो घटते घटते आज 1.5% हो गया। इसका मतलब महाराष्ट्र का और मुंबई का जो मराठी भाषिक समाज है वह राज ठाकरे और उनके लोगों की, उनके कार्यकर्ताओं की इन हरकतों को स्वीकार नहीं करता है, यह स्पष्ट है। तो ऐसे में अगर उनको फिर लगता है कि हिंदी मराठी वाद पैदा करके किसी गरीब कमजोर व्यापारी को, बैंक में काम करने वाले किसी कारकुन को, या फिर किसी डिमांड में काम करने वाले किसी एक सिपाही को, या फिर किसी एक स्टाफ को 2 लाफा मार के, 2 तमाचा मार के उससे जबरदस्ती, या फिर किसी वॉचमैन को मार के आप मराठी भाषा का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही गलत सोच है आपकी। इससे मराठी समाज के लोगों को भी, उनको भी अच्छा नहीं लगता। उनको भी लगता है कि इससे महाराष्ट्र का नाम खराब हो रहा, मराठी भाषा का नाम खराब हो रहा। सर, आज से लगभग 19 साल पहले 7-11 ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 180 से अधिक लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और मकोका का जो फैसला था, 5 लोगों को फांसी, 7 लोगों को उम्र कैद, उन सभी के सभी 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, और ये कहा कि जो कहानी, जो बात एटीएस अपने दावे में कर रही है, वो सबूतों के आधार पर साबित नहीं कर पा रही। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, और इस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेनों में जब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 180 के आसपास मुंबईकरों की जान गई, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और किसी ने बम विस्फोट का षड्यंत्र रचा था। अब हमारी जांच एजेंसियों ने जिनको भी गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ केस चलाया, और नीचे की अदालत ने उनको फांसी की सजा और बाकी सारी सजाएं दी, उसके बाद अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि इनमें से कोई भी जिम्मेदार नहीं है,
तो प्रश्न यह उठता है कि उन ट्रेनों में बम विस्फोट किया किसने? क्या 180 लोगों की जान का कोई जिम्मेदार नहीं है? उनकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है? निश्चित तौर पर नोबडी किल्ड जेसिका लाल जैसा सीन नहीं बनना चाहिए। जांच एजेंसियों को पूरे प्रकरण की नए ढंग से जांच करनी चाहिए और जिन लोगों ने भी यह षड्यंत्र रचा था उनको नए सिरे से पकड़ना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक हो, और एक परंपरा भी रही है कि जांच एजेंसियां और सरकार हायर कोर्ट में जाकर के अपील करेगी और 180 निर्दोष मुंबईकरों की जो जान गई है उसका बदला लेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।